बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है और इस इकदाम का होगा क्या, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। बट व्हाट मैटर्स इज़ कि कोई भी कदम आप बड़े से बड़ा उठा लीजिए कि अगले को महसूस ही ना हो, तो उस कदम की वक़्त जो है वो क्या रह जाएगी। लेकिन हाँ, आपकी अपनी वक़्त के आपकी स्टैंडिंग क्या है इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर, उसके ऊपर सवालिया निशान ज़रूर आ जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इकदाम के बाद वो सवालिया निशान आने जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के वादों के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिन्होंने यहाँ तक कि USAID से जिनको फंडिंग भी आती रही, उन लोगों के जो किरदार है उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठने जा रहे हैं। एक दो दिन पहले खबर आई कि अगर IMF का उमर यूब साहब के लिए इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी कि अगर IMF का वफ्द जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिला है रिसेंटली और लोगों से भी मुलाकातें कर रहा है गवर्नेंस को देखने के लिए पाकिस्तान के अंदर, अगर उस वफ्त की मुलाकात होती है अपोजिशन से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनको वो डोजियर पेश किया जाए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त के अंदर इमरान खान साहब ने 7 USB और वो 7 तमाम शवाहिद लगा कर भेजे थे, और एक ख़त लिखा जाए IMF को भी। वो डोजियर तो किस तरह पेश किया गया है, आज उसकी डिटेल्स आ गई हैं, और ये बड़ा एम्बेरसिंग होने जा रहा है मौजूदा हुकूमत के लिए कि ये पूरी दुनिया को पहले जाकर तसल्लियाँ देते फिर रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन हुए थे, हम जीते थे, हम हुकूमत में हैं, ये है वो है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन का आगाज़ कर रखा है, और वो लोगों को बताते फिर रहे हैं कि यार इन लोगों ने इलेक्शन चुराया है। 8 फरवरी को इलेक्शन चुराया गया है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ PTI के लोग हैं, जहाँ जहाँ वर्कर हैं, जहाँ जहाँ डायस्पोरा है पाकिस्तानी, वो वहाँ पर अपना अपना शोर मचा के बैठे हुए। खैर, IMF के वफ्द की जुडिशल कमीशन से तो मुलाकात नहीं हुई जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर थे और अली ज़फ़र थे, लेकिन आज उमर यूब खान साहब जो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने एक ख़त लिखा है नेशनल असम्बली के जो उनका अपना लेटर हेड है ऑफिशियल, उमर यूब साहब का एज अपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असम्बली, उसके ऊपर उन्होंने एक ख़त लिखा है, साथ वो डोजियर दिया है, साथ उसके डोजियर को अटैच किया गया है कि जो जनाब 24 जनवरी 2025 को चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा गया था वो है, साथ वो तमाम तर शवाहिद हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए थे। इस ख़त के ऊपर भी ये जो चीफ जस्टिस जिसकी बात करते हैं ना, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आगे आगे चल के, लेकिन पहले मैं आपके सामने ख़त का मतन और कुछ डिटेल्स पढ़ के रख दूँ। उमर यूब खान साहब ने आज 12 फरवरी 2025 को ये ख़त लिखा है, और ये लिखा है माहिर बनीसी को, और इसका सब्जेक्ट है जनाब ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ, सबमिशन ऑफ डोजियर ऑन 2024 जनरल इलेक्शंस। 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के अंदर किस किस्म का इलेक्शन थे उसकी डिटेल लिखी गई है। उन्होंने तमाम तर डिटेल्स लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर नॉट टू फॉरगेट, उमर यूब खान साहब ने इस ख़त के अंदर भी लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूज़ किया है। वो हर टॉक शो के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब के लिए लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या वज़ीर आज़म इमरान खान का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका सेकंड पैरा जो है वो उसका मैं कंटेंट पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। Prime Minister Imran Khan had met an IMF delegation on July 7th, 2023, and stressed that free and fair elections were imperative for the rule of law. He further stressed the economic prosperity and growth in country not only take place could only take place when there was rule of law and adherence to the constitution. The dossier contains substantial facts and proofs of how state institutions, including the Election Commission of Pakistan, suppressed Pakistan Tehreek-e-Insaf, forcefully snatching its public mandate and engineering the electoral outcome. The systematic manipulation of the democratic process is evident across the country, undermining the very principle of justice, free will, and constitutional governance, including this report of an NGO Patan that gives the details of electoral manipulation. ये उमर यूब साहब ने ख़त लिखा है कि जनाब आप 7 जुलाई 2023 को वज़ीर आज़म इमरान खान, द वर्ड ही यूज्ड, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक वफ्द मिला था IMF का, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रेस किया था, जिसके अंदर उन्होंने जोर दिया था इमरान खान साहब ने कि गवर्नेंस के लिए, इकनॉमिक ग्रोथ के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। साथ उन्होंने कहा जी हमने पतन की रिपोर्ट भी लगा दी है, पतन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, एक NGO है जो बता रही है, ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को चुराया गया। पतन की रिपोर्ट के बारे में एक चीज़ सिर्फ आपको बता दूं कि पतन की ही रिपोर्ट के ऊपर काशिफ अब्बास साहब ने लास्ट थर्सडे को एक शो किया था।
पतन की रिपोर्ट के ऊपर। उस दिन मेरा भी शो था और पतन की रिपोर्ट शो से कोई घंटा दो पहले आई थी, हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सके अपने शो के अंदर, वरना शायद आज मैं भी ऑफर हुआ बैठा होता। काशी बस साहब उस दिन के बाद से आज तक ऑफर हैं। ये पतन की रिपोर्ट इतनी खतरनाक रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट का अगर आप वो टाइटल ही देख लीजिए ना, वॉर ऑन वोटर्स, वोटर्स के ऊपर मुसल्लत की गई जंग या वॉर ऑन वोटर्स। अब ये सारी कहानी IMF के नॉलेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आ रही है। वो ख़त जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया साहब फरमाते हैं कि जी मुझे इमरान खान का ख़त मिल गया। रिसेंटली उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 24 तारीख का लिखा हुआ ख़त था, 24 जनवरी का। आज जब आप में बात कर रहे हैं 12 फरवरी है, जब याहिया साहब ने इसके ऊपर बात की तो 11 फरवरी था। 24 जनवरी का, 24 या 25 जनवरी का, अच्छा 24 जनवरी का ख़त जो है वो तकरीबन 6-7 और 18 दिन के बाद याहिया अफरीदी साहब बता रहे हैं कि मुझे ये ख़त मिल गया। इसके बारे में कोर्ट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि इस ख़त को एक्नॉलेज भी इसलिए किया गया है क्योंकि IMF का वफ्द जो है वो चीफ जस्टिस से मिला है। एक नई बहस है कि चीफ जस्टिस को मिलना चाहिए था, IMF वफ्द से नहीं मिलना चाहिए था। दो कि वो पंजाबी में कहते हैं कि यार मतलब साड़ी औकात की है, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ IMF ਤੋਂ ਟੁੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ क्यों कहा है कि ਤੁਸੀਂ IMF का अर्दली भी आए, क्लर्क भी आए तो आपने मिलना है उनसे भाई। रीज़न दे गिव यू मनी टू सर्वाइव। तो आपकी औकात क्या है, आपकी और मेरी औकात क्या है कि चीफ जस्टिस ना मिलते या कोई और बंदा ना मिलता उनसे, वो जिससे भी मिलना चाहते हैं उन्होंने कहा सर आइए प्लीज़ बैठ के तशरीफ रखिए, क्या हुक्म है हमारे लिए। अब जब ये तमाम तर चीज़ें IMF के सामने, आज जो IMF का मिशन है इस्लामाबाद के अंदर जिसमें उमर यूब साहब ने ये तमाम चीज़ें ट्वीट किया हुआ है कि दे आर डिलीवर्ड, आपके मेरी क्या वक़्त रह जाती है। यकीन मानिए पीपल क्रिटिसाइज शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, गवर्नमेंट, ये यार मुझे इनके क्रिटिसिज्म से ज़्यादा दुख एक चीज़ का होता है, मेरे मुल्क की औकात क्या रह जाती है, मिन हैसल कौम मेरे पल्ले क्या रह जाता है कि जब वो ओवरऑल मतलब देखिए IMF हो जाए, कोई गोरा हो जाए, कोई और NGO हो जाए, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, वर्ल्ड बैंक हो जाए, वो जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को नहीं देखते। वो हमें पूरा मुल्क देखते हैं कि यार ये कौम है, ये मुल्क है। आई एम नॉट वन ऑफ देम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू बी काउंटेड एज वन ऑफ देम कि जब जनाब जो जरदारी साहब का मुल्क है, नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, आई डोंट वांट टू बी काउंटेड और इन देम। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, इतना गुजरते दिन, हर गुजरते दिन के साथ डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, पस्ती 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 पस्ती, लेकिन अड़े में ये लोग, डटे में हैं ये लोग, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई वो आता नहीं कि यार हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारे निज़ाम के साथ क्या हो रहा है। गुर्बत बढ़ रही है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। मतलब मैं आपको क्या क्या मिसालें दूँ कि अभी रिसेंटली आई मेट समबडी, डिटेल्स भी इसलिए नाम और उनकी तफसीलात भी एक्यूरेट नहीं बताई जा सकती होती क्योंकि उनकी बेचारियों के नौकरियों के मामला आ जाते हैं। आई रिसेंटली मेट सम प्रोफेसर, वो पाकिस्तान से बाहर से PhD करके आए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, 3-4 साल हो गए उनको वापस आए हुए एक्सक्यूज़ मी। एंड कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार मैं वापस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक। मैं वापस आया था कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, PhD और कमाल के आदमी, पढ़े लिखे आदमी, आई एम गोइंग बैक। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। मैं एग्जैक्ट डिटेल्स फर्दर भी इस पे उन साहब प्रोफेसर साहब पे दे सकता था, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर एनीबडी। एंड एट द सेम टाइम देखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ें चलाई जा रहे हैं, खिंच खिंच के, थ्रू थ्रू के चलाई जा रहे हैं, इज्जत दिल्लत, मतलब परवाह ही कोई नहीं किसी चक्कर में कोई परवाह नहीं। सिर्फ ये है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारे साथ वो क्या करेगा। और यार वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा, वो किसी के साथ कुछ नहीं करेगा। वो अगर कुछ करेगा तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा। आई होप एंड आई प्रे कि वो सिंसियरली सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। रीज़न कि ये पॉलिटिकल रिफ्ट्स और मार धाड़ जो है ना, ये आपको और मुझे एक्सक्यूज़ मी, ये मार धाड़ आपको और मुझे कहाँ पे लेके आ गई है, ये बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। सेकेंडली एक और बड़ी डेवलपमेंट, तो कांग्रेसमैन, अमेरिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन बड़े इंट्रीग्ड हैं, बड़े इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं टाइम टू टाइम। वो उन्होंने रिसेंटली इवन डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनको ख़त भी लिख डाला पाकिस्तान के हालात के ऊपर और इमरान खान साहब को लेकर। टाइम टू टाइम वो इंगेज रहते हैं, मे बी पाकिस्तानी डायस्पोरा या कोई लॉबिंग फर्म्स, या वो डायरेक्टली उनके कनेक्शन इतने हैं, डायरेक्टली वो पाकिस्तानियों से इतने राब्ते में हैं कि उनको पाकिस्तान के हालात वाक़यात का पता चलता रहता है। और वो टाइम टू टाइम बात करते हैं कि इमरान खान साहब से उनके इख्तलाफात हैं रशिया वाले मामले के ऊपर एंड एवरीथिंग, लेकिन उनको रिहा किया जाना चाहिए। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, कोई घंटा डेढ़ पहले, और वो ट्वीट ख़तरनाक ट्वीट है। उस ट्वीट के लफ्ज़ ही सुनिएगा, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। द पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम मस्ट रिस्टोर डेमोक्रेसी। आज फ्री इमरान खान नहीं कहा गया, आज उससे ख़तरनाक बात की गई है।
द पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम मस्ट रिस्टोर डेमोक्रेसी। दुनिया आपको और मुझे ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिजीम है। यहाँ पर ये जिस तरह का भी जाली फ्रॉड ज़दा, धांधली ज़दा, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जिस इलेक्शन के ऊपर, उस इलेक्शन को अब दुनिया मानने से इनकारी होती जा रही है। वो कहते हैं कि जनाब द मिलिट्री रिजीम, द पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम शुड रिस्टोर डेमोक्रेसी, कि जनाब जमहूरियत बहाल कर दीजिए। क्या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर मार्शल है? ये सवाल आसिम मुनीर साहब के लिए भी है, और ये सवाल सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के लिए भी है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप जिस तरह भी बन के आए हैं हम उसके ऊपर रोज़ बहस करते हैं, हम रोज़ के ऊपर बात करते हैं। कैन यू एड्रेस दैट? क्या आप जो विल्सन को बता सकते हो कि हु द हेल आर यू? क्या आप पाकिस्तान के बारे में बोलोगे तो जनाब यहाँ पर मिलिट्री रिजीम है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, शहबाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आया है, लोगों ने बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया, लोगों ने बेपनाह वोट दिए। जाए ना ज़रा बताएं, अमेरिका को बताएं, लिखें ना ख़त। इसी जो विल्सन को एटलीस्ट टैग करके ट्वीट ही कर दे फॉरेन ऑफिस, ट्वीट ही कर दे आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या आपका फॉरेन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, कर दो ना एक करी, सेटल करो ना अपने स्कोर्स। नहीं आएंगे उस पास, चुप खामोशी, वो लगा हुआ है जो विल्सन बार बार लगा हुआ, चुप खामोशी करके बैठे हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। शर्मिंदगी होती है यार पाकिस्तानी होते, खुदा की कसम शर्मिंदगी होती है कि इतने कमज़ोर हम नहीं थे एज अ नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस की बहुत बेहतर कभी भी नहीं रही कि हम कोई बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट्स कर रहे थे और हम पैसे बड़े छाप रहे थे। नहीं यार, एडे माड़े हालात नहीं सन, हर लगदे दिन माड़े हालात होंदे जांदे एंड दे डोंट केयर। दैट इज व्हाट बॉदर्स मी द मोस्ट, दे डोंट केयर। लगे मैं चुप लगे ने, बस ठीक है, सिर सुट के लगे ने, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या, मैं क्या इसमें सख्त लफाजी करूं। लोग मरने पे आए पड़े हैं, लोग पता नहीं किस किस तरह के अलकाबात से याद करते हैं। साढ़े साफी सुते पे ने, वो जो माजी में कहते थे मैं इतवार बाजार गया, माजी में कहते पेट्रोल पंप पे गया, माजी में कहते मैं मार्केट में गया बच्चों के साथ, लोग गालियां दे रहे थे। अब पता नहीं कोई गालियां देता है तो इन तक पहुंचती कैसे नहीं, कि उन सहाफ़ियों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। खैर दुआ में याद रखा करें, ये बड़ी डिप्रेसिंग सी सिचुएशन है सारी की सारी। जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन क्या करें, बात भी करनी पड़ती है, आप लोगों तक हालात वाक़यात को पहुँचाना भी पड़ता है। दैट्स हाउ थिंग्स आर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।